बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, अब एक और सवाल है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वो सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख को आगे ले जाए। आपके ख्याल में ये इख्तियार किसका है? जी देखिए जी, जहाँ तक तो मैं आपका सवाल कुछ, क्योंकि मैं ऐवान में बैठा हूँ, कुछ पीछे शोर है, तकारीर हो रही है। मैंने ये पूछा है कि क्या ये जो आज सवाल उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन की डेट जो है उसको आगे ले जाना, 30 अप्रैल से अक्टूबर में ले जाना, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है या नहीं है? देखिए, जहाँ तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात है, तो अगर इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने हैं और वो समझता ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मुमकिन नहीं हो पा रहे, तो फिर बिल्कुल वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए या उनको कंडक्ट करवाने के लिए रिव्यू का जो राइट है वो उसके पास है कि वो चीज़ों को, हालात को रिव्यू कर सकता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स हैं जिन अदारों के पास इस कॉन्टेक्स्ट में, उनको वो अपना डिसीजन जो है कि उसने क्यों रिव्यू किया, अपनी पावर्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दी है, वो एक स्पीकिंग ऑर्डर के थ्रू या एक स्पीकिंग नोटिफिकेशन के थ्रू उन तक कम्युनिकेट कर सकता है। तो जो उसने किया। ठीक है। सलमान साहब, ये जो सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने ये जो 30 अप्रैल की डेट जो है ये इसको चेंज किया और इलेक्शन अक्टूबर में ले गए हैं, तो ये क्या इनके पास इख्तियार है आपके ख्याल में? देखिए, इलेक्शन कमीशन का अपना मौक़िफ़ ये था जब असेंबलियों की तहलील हुई कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है तारीख मुकर्रर करने का। ये इख्तियार या गवर्नर के पास है या फिर सदर मुमलिकत के पास है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो अगर शुरू में उनके पास कोई इख्तियार नहीं था तो अब कैसे इख्तियार आ गया? तो इलेक्शन कमीशन का अपना ये मौक़िफ़ रहा है कि तारीख का इख्तियार हमें नहीं हासिल, हम सिर्फ जो कंडक्ट उसके जो मसलात हैं इलेक्शन का, सलमान साहब, उस पर हम कादिर। सलमान साहब, ये जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 58 है उसमें जो इख्तियार है, क्या वो तारीख को आगे ले जाने का इख्तियार नहीं है? ये देखिए ना, 57 में इख्तियार सदर मुमलिकत का है, आइन के आर्टिकल 105 पे इख्तियार गवर्नर का है, जहां गवर्नर असेंबली तहरीर करे, और अगर गवर्नर ने नहीं की तो फिर इख्तियार सदर का है सेक्शन 57 के तहत। लिहाजा जो भी इख्तियार 58 का है वो शेड्यूल में तरमीम हो सकती है, लेकिन उसी तारीख के अंदर ये इख्तियार ये है कि मिसाल के तौर पे सेक्शन 58 में आखिर में 28 दिन दिए गए हैं कैंपेन के लिए, उसको वो कम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि जो हतमी तारीख दी गई थी इलेक्शन के लिए उस तारीख को अपने आप आगे बढ़ा लें। उसके लिए वापस उनको सदर मुमलिकत के पास जाना पड़ेगा, जवाब पेश करना पड़ेगा। अच्छा वसीम सजाद साहब, अगर आपको तो 58 का पता ही होगा, मैं पढ़ दूं या आपको पता ही है? ठीक है, तो ये 58 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है या नहीं? मेरा यानी हर एक का एक व्यू होगा इस पर। मैं समझता हूँ कि आइन ने जो 90 दिन की लिमिट मुकर्रर की है उसको किसी कानून के तहत उसको नज़रअंदाज या उसको नलीफाई नहीं किया जा सकता। तो सेक्शन 58 के तहत इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो रद्द-ओ-बदल करे, लेकिन मेरे ख्याल में ये 90 डेज़ की लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर 90 डेज़ की लिमिट को आप एक्सीड करेंगे तो फिर आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हालात को सामने रखते हुए ये कहा था कि भाई थोड़ी बहुत आप अगर ऊपर नीचे हो जाए, जिनका मतलब ये था कि ये अगर 5-10 दिन 15 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो इन हालात में ये, क्योंकि पहले भी काफ़ी वक्त गुजर गया है, तो ये मुनासिब होगा और जायज़ होगा। लेकिन 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर करना ये मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा डिपार्चर है और ये आइन की रूह के ख़िलाफ़ है। तो इसमें जो मुश्किलात आ रही हैं, यानी उनको फाइनेंसेस नहीं मिल रहे, उनको अमला नहीं मिल रहा, मैं समझता हूँ कि अब जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि न सिर्फ वो ये देखें कि तारीख़ क्या होनी चाहिए, बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी ये इख्तियार दें या हुकूमत पे ज़ोर डालें कि उनको तमाम जो सहूलियात चाहिए, फाइनेंस चाहिए या अमला चाहिए या और कुछ चीज़ चाहिए, वो उनको प्रोवाइड की जाए, क्योंकि इलेक्शन। अच्छा, अगर फ़ौज कह रही है कि हम बॉर्डर में मसरूफ़ हैं, हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हम आपको ट्रूप्स नहीं दे सकते पोलिंग डे के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट कह सकती है फ़ौज को कि आप अपना फ़ैसला तब्दील करें? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ज़रूर कह सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फ़ौज की ज़रूरत हो। हमारे पास और भी तो फोर्सेस हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, FC है। उसके अलावा जो अमला जिसके मतलब शिकायत की जा रही थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जुडिशरी जो है वो भी अमला नहीं दे रही,
तो मेरे ख्याल कुछ चीज़ें तो हो सकती, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जी नहीं हाँ, लेंगे। तो वो कुछ चीज़ें जो हैं वो तो उनका मुदावा हो सकता है। अगर फ़ौज कहती है कि जी हम नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल है मुतबादिल ऐसी अमला मौजूद है जो उसकी जगह काम कर सके।